हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 1 चैप्टर 6। तो आज हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे बच्चों? ए और आई की मात्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हमने क्या देखा? ये एक शेर है और हमने क्या पढ़ा? हमने शेर को किस तरीके से डिवाइड कैसे वर्डों में लिखा? श प्लस ए प्लस र। ये हमारा बना शेर। हमने इसको 3 वर्डों में डिवाइड करा। उसके बाद न प्लस ए प्लस व प्लस ल प्लस आ, नेवला। हमने नेवले के चित्र देखकर उसके वर्णों को बांटकर समझा कि हम उसकी मात्राएं कैसे लगाते। ए की मात्रा नेवले में जो ये ए की मात्रा लगी है ऊपर, वो किस तरीके से लगी है। अब हमारा आएगा रेल गाड़ी। तो र प्लस ए प्लस ल ग प्लस आ प्लस ड़ प्लस ई। तो र के ऊपर हमने इस तरीके से ए की मात्रा लगाई। हम अब आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्द समझेंगे। जैसे कि हमारे पास शब्द है मेला। ठीक है, तो हम लिखेंगे म प्लस ए प्लस ल प्लस आ की मात्रा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे डिवाइड करके हमने मेला लिखना सीखा। हमने ए की मात्रा लगानी सीखी। तो अब हम अपनी किताब में पढ़ते हुए इसे बोलेंगे मेला, वेला, केला, ठेला, ढेर, बेर, केर, शेर, केसर, बेसर, जेलर, टेलर, रमेश, सुरेश, नरेश, दिनेश, कमलेश, विमलेश, थानेदार, महादेव। अब हमने ये जो शब्द हैं, जिनमें 2 वर्डों के भी शब्द है, 3 वर्डों के भी शब्द है, हमने इसमें ए की मात्रा का कैसे प्रयोग करना है, हमने वो सीखा है। अब हम इसको एक स्टेटमेंट में यानी एक वाक्य में डालना सीखेंगे। महेश कबूतर उड़ा, पूर्ण विराम। यानी महेश में हमने ए की मात्रा लगाई है, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई और इसमें आ की मात्रा लगाई है। गुलेल से निशाना लगा। तो गुलेल में हमने इस तरीके से ए की मात्रा लगाई, से में ए की मात्रा लगाई। तो गुलेल से निशाना लगा। जेब से बेर निकाल, नरेश गणेश की पूजा कर। तो हमने इस तरीके से जेब से बेर निकाल, नरेश गणेश की पूजा कर। हमने इस तरीके से कैसे ए की मात्रा का हम एक वाक्य में इस्तेमाल शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सीख रहे हैं। नेहा रेशमा के साथ मेरठ गई, पूर्ण विराम। चमेली लालटेन लेकर आई। पूर्ण विराम का मतलब होता है यहाँ पे वाक्य खत्म। तो जहां जहां मैं रुक गई हूं और मैंने पूर्ण विराम नहीं बोला है, लेकिन वहां पे ये हमारा पूर्ण विराम लगा है, वहां पे हमारा वाक्य जो है वह खत्म हो रहा है। मेरी सहेली मेला देखने गई। पढ़ने के समय पढ़, खेलने के समय खेल। रेशमा सुलेख लिख, देर मत कर। इस तरीके से हमने खेलना में ए की मात्रा सीखी, के में ए की मात्रा सीखी, खेल में ए की मात्रा। हम इस तरीके से ए की जो मात्रा है वह इन वाक्यों में लगाते हैं। आगे हम सीखेंगे आई की मात्रा। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसको, हम इसे रब कर देते हैं जो मैंने गलत लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं ए की मात्रा। देखिए, पढ़िए और समझिए। प, पहले हमने देखा क्या? पेन। तो प प्लस ए प्लस न। तो जैसे हमने ए की मात्रा में तो ये सिंगल मात्रा लगती है, और जब हम आई की मात्रा लगाते हैं तो हम 2 मात्राएं लगाते हैं। जैसे प प्लस आई प्लस न, पेन। ड प्लस क प्लस आई प्लस त, डकैत। व प्लस अ ए प्लस ग्य प्लस आ प्लस न प्लस ई प्लस नी प्लस क, वैज्ञानिक। तो हमें जैसे एक शब्द मिला ड कैत। ठीक है, हमने डकैत को कैसे डिवाइड किया? ड प्लस क प्लस आई की हमने इस तरीके से मात्रा लगाई है। ए की हमने ऐसे लगाई थी और आई की हमने इस तरीके से लगाई है, प्लस त। ये हमारा बन गया डकैत। पढ़ते हैं आगे। अब हम किस तरीके से आई की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन शब्दों में कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चैन, नैन, रैन, बैन, मेला, थैला,
छैला, फैला, भैया, भैया, वैसा, कैसा, जैसा, गैया, मैया, कैलाश, रैदास, नैना देवी, फैजाबाद, कैद खाना, नैनीताल। तो बच्चों सबसे पहले हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा, इसमें हम ए की मात्रा में हम ए पढ़ रहे हैं, जैसे दिनेश, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गैया, भैया, जैसा, है ना, उसमें ए पढ़ रहे हैं हम, ऐ की मात्रा हो गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम इन शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल करना सीखेंगे। कैलाश नैनीताल से आया। अब हमने इसी एक वाक्य में दो तरीके से ऐ की मात्रा और ए की मात्रा का इस्तेमाल किया, जैसे कैलाश नैनीताल से आया, तो से में हमने से ए की प्रॉपर साउंड रही, तो हमने एक मात्रा लगाई है, और नैनीताल में हमने दो मात्राएं लगाई हैं। वह तैरना जानता है, हमने है में भी बड़े ए की मात्रा लगाई, ऐ की मात्रा लगाई। वह भैया के साथ पैदल सैर के लिए जाता है, तो के में तो ए हो गया, पैदल में हमारा ये ऐ की मात्रा आ गई। बैल का चारा लाना भूल गया, कैलाश शैलजा का भैया है, शैलजा के को तैरना आता है, तो हमने तैरना में बड़े ऐ की मात्रा लगाई, और उसके बाद सैनिक डूबते डूबते बचा, तो सैनिक में तो ऐ की मात्रा लग गई हमारी, लेकिन डूबते में ए, यानी ए है, डूबते ए का स्वर आ रहा तो हम ए की मात्रा लगाएंगे, सैनिक में ऐ की स्वर आ रहा तो हम ऐ लगाएंगे। उसे किसी से बैर ना था, तो बैर में ऐ, और किसी से ए की मात्रा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और आज हमने ऐ और ए की मात्रा में फर्क समझा, और हमने जाना कि हम कौन से शब्दों में किस तरीके से हम ऐ और ए की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।